हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रसून पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज से अभी से इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 9, क्लास 10 के सभी विषयों का मैथ हुआ, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी में स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद होने के कारण जितने सारे विद्यार्थियों का पढ़ाई बाधित हुआ है, तो वो विद्यार्थीगण अपने घर बैठे इस वीडियो का लाभ लें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ठीक है मेरे दोस्त। मैं प्रसून पांडे एक बार फिर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज उपस्थित हुआ हूं क्लास 10 के बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर की खासियत यह है कि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इस चैप्टर से 15 से 17 मार्क्स का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जितने सारे मेरे प्यारे क्लास 10 के विद्यार्थीगण हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपको अवश्य मिले। अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिए और अपना सुझाव अवश्य लिखिए। ठीक है, तो चलते हैं। मैं त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो त्रिकोणमिति, पहले इसका डिफिनीशन हो जाए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। अगर अभी तक आपने कलम और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया कलम और कॉपी लेकर बैठे, ताकि मैं जो यहाँ से बोलूँ आप उसको लिखें। मैं यहाँ से 2 बार 3 बार शब्द को रिपीट करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के 3 भागों जिसमें भुजा और कोण अवश्य शामिल हो और उसका संयुक्त अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के 3 भागों जिसमें कोण और भुजा अवश्य शामिल हो उसका संयुक्त अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का पिता हिप्पारकस को कहा जाता है। हिप्पारकस को त्रिकोणमिति का पिता कहते हैं। ठीक है, और ये जो त्रिकोणमिति है ये गणित की सभी शाखाओं में उपस्थित होती है। त्रिकोणमिति गणित की वह कोई ऐसी शाखा नहीं है जिसमें त्रिकोणमिति शामिल न हो। और जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो इसका ठोस आधार समकोण त्रिभुज को माना गया है। त्रिकोणमिति की जब भी बात करेंगे तो अभी बताया ना मैं कि त्रिकोणमिति के आधार क्या होते हैं, कौन त्रिभुज होती है, तो समकोण त्रिभुज होती है। त्रिकोणमिति की बात किया जाएगा तो उसमें समकोण त्रिभुज अवश्य आएगा। बात क्लियर हो गया? जब भी हम त्रिकोणमिति की चर्चा करेंगे तो कौन सा त्रिभुज आएगा मेरे दोस्त? समकोण त्रिभुज। और रहा बात समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब रही बात समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, चित्र के द्वारा आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, ये एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा। जहां 2 सीधी रेखा एक दूसरे को जहां एक बिंदु पर मिलती है वहीं पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। ये जो आपका चिन्ह है ये समकोण का चिन्ह है। ठीक है, और इसी को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। बात क्लियर हुआ? जहां 2 सीधी रेखा एक बिंदु पर जहां मिलेगी वहां पर कौन सा कोण का निर्माण करेगी, तो 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगी। ऐसे भी इसका चित्र बन सकता है मेरे दोस्त। देखिए, 1 मिनट में इसको थोड़ा मिटा दूं। समकोण परिभाषा हमने लिख दिया, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका चित्र की बात जब आएगी तो देखिए, एक सीधी रेखा और एक ये सीधी रेखा, यहाँ पर दोनों मिला ना कि सीधी रेखा,
और एक यहाँ पर सीधी रेखा, यहाँ मिल गया तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण हो जाएगा। और इसी को सटा देंगे तो यह हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आशा और विश्वास करता हूँ आपको अच्छी तरह से समकोण त्रिभुज बनाने आ गया होगा। देखिए ऐसे भी बन सकता है, एक सीधी रेखा और एक सीधी रेखा यहाँ पर मिला तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका समकोण। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है मेरे दोस्त। देखिए खूब आसानी से, देखिए कोई टेंशन नहीं लेना है, हम है ना मात्र 4 महीने में आपका मैथ समाप्त हो जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। देखिए एक सीधी रेखा और एक सीधी रेखा यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, समकोण का। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं, ए बी सी से चिन्हित कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए प्रश्न आता है, कभी कभी लिखा रहता है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार ये है, कर्ण ये है। ठीक है, तो लंब ज्ञात करें, आता है ना जी। तो देखिए उसको हम पाइथागोरीय सूत्र के नाम से भी जानते हैं, लंब कर्ण और आधार को। देखिए उसका हम बता दें कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, क्योंकि अक्सर त्रिकोणमिति में आपको मिलेगा। देखिए हम पहले वो समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए समकोण हुआ तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब देखिए कौन आधार होता है, कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है। तो मैं बता दूं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका क्या कहलाती है, कर्ण, जिसको हम एच से सूचित भी कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, कर्ण ये आपका जो होता है समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ऐसे आम चाल की बोल भाषा में सुनिए, जो सीढ़ी के आकार का होगा, जो सबसे लंबी भुजा होगी ना, उसी को हम कर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे पूछे कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण के सामने वाली भुजा को समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है कभी भी नहीं बदलता है, ये एक क्या है, अस्थाई है। ये क्या है, अस्थाई भुजा है। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी सब लंब और कर्ण बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए आधार की बात है, तो अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है, तो जब इसको हम थीटा मानेंगे मेरे दोस्त, तो थीटा यानी कि कोण जितना हो, जैसे 60 डिग्री यहाँ पर हो जाए, चाहे कितना भी डिग्री हो जाए, लेकिन यहाँ पर मतलब कि जब ये थीटा हो गया ना, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका क्या कहलाती है, लंब। क्या कहलाती है मेरे दोस्त, लंब। और इसे पी से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है ना? थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। और देखिए जिस भुजा पर समकोण और थीटा का निर्माण होता है, जिस भुजा पर समकोण और थीटा का निर्माण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, आधार। देखिए अक्सर मतलब कि लंब में विद्यार्थीगण गलती करते रहते हैं कि लंब कैसे कब हो जाएगा। तो देखिए मैं इसका एक सटीक उपाय बताता हूँ। जो ऐसे सीढ़ी नुमा आकार का होगा, जैसे सीढ़ी कैसे बनता है, ऐसे उठते जाता है, उठते जाता है, उठते जाता है, उसको हम क्या कह देंगे, कर्ण। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए सबसे लंबी भुजा को कर्ण कह देंगे। परिभाषा नहीं है, इस समझने के लिए बता रहे हैं, बात समझिएगा खूब अच्छे से। और आधार का देखिए, आधार का पहचान यह है कि जिस भुजा पर कर्ण और लंब दोनों क्या हो, सटा हुआ हो, उसी पर आधार उसका बना हो, उसको हम क्या कहेंगे, आधार। जैसे देखिए इस भुजा पर ही तक कर्ण, देखिए लंब और लंब नहीं, ये आपका क्या है, समकोण, और ये आपका थीटा इसी पर सटा है ना, इस पर थोड़ी सटा है। बात समझिएगा, तो इसको क्या कहेंगे, आधार। और जो बच के बेचारा कर्ण लंब हो जाएगा। जैसे एक चित्र में और आप लोग बताइएगा, चलिए हम यहाँ पर थीटा लिख दिए, तो यहाँ पर समकोण होगा पी क्यू आर। अब बताना है इसमें कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो देखिए मेरे दोस्त, अभी मैंने बताया कि सीढ़ीनुमा आकार का जो होगा, और नहीं तो समकोण के सामने जो होगा ना, और नहीं तो सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। तो ये यहाँ से यहाँ तक कर्ण हो गया। देखिए अभी बताया कि जिस भुजा पर
थीटा और समकोण दोनों का निर्माण होता है, सटा हुआ था, उसका आधार बना होता है, उसको क्या कह देंगे हम? आधार। ये आधार हो गया। और जो बच के होगा क्या हो जाएगा? लंब। खूब अच्छी तरह से समझिएगा। अब देखिए, लंब कर्ण आधार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब एक आता है, देखिए पहले लिख दे हम, P को कहते हैं लंब, क्योंकि अब लंब लंब हम नहीं लिखेंगे, लंब की जगह हम क्या लिखेंगे? P। कर्ण को लिखेंगे H और आधार को लिखेंगे B। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, दिमाग में बैठाइए पहले। लंब P, कर्ण H, आधार B, और सभी छोटे अक्षर में होंगे, याद रखिए। H बड़ा मत लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? H बड़ा मत लिख दीजिएगा, तो इसको लिख लीजिए और दिमाग में बैठाइए कि लंब को P, कर्ण को H, आधार को B। अब यहाँ से आप लंब कर्ण आधार को भूल जाइए कि लंब लिखना होगा। अच्छा सर जी, लंब लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, आधार लिखेंगे, इसके बदले अब हम ये लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि प्रश्न जब बनेगा तो आपको क्या होगा, एकदम कम जगह में और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, अब आपको बता दे पाइथागोरीय सूत्र। पाइथागोरीय सूत्र, पाइथागोरीय सूत्र होता क्या भाई? पाइथागोरीय सूत्र देखिए, इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, इसमें से अगर हम स्क्वायर इसका हटा दें तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर जो चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है, देखिए ये आपका पाइथागोरीय सूत्र हो गया कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर इसका हटाएंगे तब बचा कितना? एच ना बचेगा। स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है मेरे बाबू? बाबू सुना, इसमें क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। तो देखिए इस पर रूट चढ़ा दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया। खूब अच्छी तरह से समझिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि इस सूत्र जो है इसका आधार त्रिकोणमिति में बहुत काम आएगा। बस पी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए, अब एक बार आपको निकाल दे हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अब इधर प्लस में है, बी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपका पी स्क्वायर इधर बचेगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जब हटेगा इधर रूट चढ़ा देंगे, तो आपका तीनों फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि प्रश्न जब बनाएंगे तो ये काम करेगा। कभी भी हम पूछ सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। केवल कर्ण बराबर पूछेंगे तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देख लीजिए। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि आधार का स्क्वायर बराबर, तो क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। केवल आधार बराबर तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बात को अच्छी तरह समझिएगा। आशा विश्वास करता हूँ ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ये साबित भी किया जाता है ना, प्रूफ किया जाता है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है अलग एक ज्यामिति का आपका क्या है पार्ट है, उसमें आपको साबित किया जाता है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी, नहीं तो लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं आप। अब देखिए, जब त्रिकोणमिति जब बनाएंगे हम, त्रिकोणमिति की जब बात होगा तो कोण को हम लोग तरह तरह से सूचित कर सकते हैं। जैसे एक बार थीटा से सूचित कर सकते हैं, फाई से, अल्फा से, बीटा से, इसे भी हम क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल थीटा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम कोण को किससे सूचित कर सकते हैं? थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, किसी भी चीज से क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? जैसे प्रश्न बनाएंगे तो इसको हम यूज करेंगे ताकि अच्छी तरह से और समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, खूब छोटी छोटी बात मैं बताने जा रहा हूं। कर्ण जो होता है वो कर्ण यानी कि एच, ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, जब सबसे बड़ी भुजा होगी तो इसका मान भी सबसे बड़ा आना चाहिए। ठीक है,
अब कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें h का मान कम हो जाए, छोटा हो जाए और b का मान कम हो जाए, वो प्रश्न गलत साबित हो जाता है। जैसे देखिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर लिख 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 लिख देंगे, A B C। तो ये आपका चित्र क्या हो गया? गलत। ये प्रश्न आपका क्या हो गया? गलत। बात समझ आया ना? तो दिमाग में रखिएगा कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये सबसे जब बड़ी भुजा होती है तो इसका मान भी सबसे बड़ा आना चाहिए, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, माने कि सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको निकालते हैं, लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। हो गया। उसके बाद चलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, निष्पत्ति लिखे हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां देखिए कैसे होता है। इसकी संख्या जो होती है ना 6 होती है, 6। ये हो गया ए बी सी। ठीक है, ये आपका समकोण, मान लीजिए यहाँ पर थीटा। ठीक, जब थीटा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए दो भुजा का निर्माण कर करके, ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इसकी बनाई जा सकती है। बात को अच्छी तरह से समझिएगा। एक बार ले लेंगे बी और पी, एक बार ले लेंगे बी और पी, तो एक हो जाएगा बी बट्टा पी, एक हो जाएगा तब पी बट्टा तब बी हो जाएगा ना। बी बट्टा पी हो सकता है तो पी बट्टा भी हो सकता है। तो इससे और इससे एक बार बन गया तो 2 बन गया, एक निष्पत्तियां और 2 निष्पत्तियां। तीसरा देखिए, एक बार एच और बी लीजिए, तो एच बट्टा बी, तो एक बार बी बट्टा बी एच हो जाएगा, तो ये आपका 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, पी और एच ले लीजिए तो पी बट्टा एच, और 6 नंबर कितना हो जाएगा, एच बट्टा पी। ऐसे का कहे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है, 7 होती है। तो हम उसको क्रम के अनुसार लिखेंगे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो और आपका सूत्र जो है एकदम दिमाग में जाकर सेट कर जाए। ठीक है, मतलब हम बता दिए कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कैसे निकाली जाती है। कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाओं को मतलब कि आपस में लेकर उसको भाग देंगे, उससे जो निष्पत्तियां निकलेगी, जो मतलब उसका रिजल्ट निकलेगा, वही आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये समझने के लिए है। ये परीक्षा तो आएगा ना, लेकिन समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे एक बार मैंने बी और एच लिया, बी बटा एच हो जाएगा, तो बी बटा एच किधर लिखा है, किधर लिखे हैं, यहाँ पे है बी बटा एच। उसके बाद एक हो जाएगा तो एच बटा भी तभी हो जाएगा, तो इससे 2 हो गया। बी बटा पी, तो एक बार बी बटा पी हो गया, देखिए तो पी बटा बी होगा, तो कितना होगा, 2 2 4। एच बटा पी, तो एच बटा पी, तो इसको पलट दीजिए पी बटा एच, यानी कि टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना होती है, तो 6। आपसे पूछा गया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताइएगा, 6। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अभी बताएं हम, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। सभी अभी पढ़ा चुके हैं आपको, लंब, आधार और कर्ण। इनमें से 2 भुजाओं के अनुपात कोण को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। जैसे समझिए, इधर परिभाषा गोली मारिए, समझिए, दिमाग में बैठाइए पहले इसको। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया मेरे दोस्त। तो देखिए ये आपका हो जाएगा बी, बताए थे ना, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। ठीक है, अब चलिए परिभाषा आप समझ में खूब अच्छे से। किसी समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, 3 भुजाएं होती है, 1 2 3 हो गया। लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, सही है, लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। इनमें से 2 भुजाओं के अनुपात, मान लीजिए 2 भुजा का अनुपात पूछा है, कह रहा है कि 2 भुजाओं का अनुपात। देखिए 2 भुजा ले लिए हम, एक भुजा ये, एक भुजा ये। अनुपात माने होता है बट्टा, अनुपात माने बट्टा, एकदम दिमाग बैठा है तो चलिए, अनुपात माने बट्टा। तो देखिए एक बार हम लिख दिए बी बटा एच,
बी अनुपात, अनुपात माने बाटा, उसके बाद एच। चलिए तो एक बार हम एच बाटा भी तो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका एच बाटा बी। देखिए कह रहा है कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण, इनमें से 2 भुजाओं के अनुपात, इनमें से 2 भुजाओं के अनुपात, 2 भुजा ले लिए, अनुपात माने बाटा, अनुपात मतलब बाटा, उनमें से 2 भुजाओं के अनुपात, अनुपात कोण को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। तो देखिए हम एक बार बी ले लिए, एक बार अनुपात माने बाटा, फिर एच लगा दिए, फिर दूसरा एच ले लेंगे, अनुपात माने बाटा, उसके बाद बी लगा देंगे। तो तीसरा देखिए, एक बार आप इसको ले लीजिए, 2 हो गया ना, इसको ले लीजिए, तो एच बाटा पी हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा पी बाटा एच, इसको एक बार लेंगे एच बाटा पी, एक बार पी बाटा एच हो जाएगा। एक बार इसको लीजिए तो हो जाएगा मेरे दोस्त 5 नंबर बी बाटा पी, और 6 नंबर हो जाएगा आपका पी बाटा बी। ठीक है, ऐसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकाली जाती है। बात समझ में आ रहा है? पर किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण, इनमें से 2 भुजाओं के अनुपात कोण को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। तो हमने इसको लिया, अनुपात माने बाटा, तो बी अनुपात माने बाटा, उसके बाद लगा दिए एच, तो एक बार एच बाटा भी तभी हो सकता है, इसी तरह से निकाला जा सकता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 6। कितने होती है मेरे दोस्त? 6। दिमाग में बैठा लीजिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी होती है? 6। अब हम उसका नाम बताएंगे, हम उसका अब नाम बताएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए लिख देते हैं उसको हम। देखिए 1 नंबर में होता है आपका साइन थीटा, इसका होता है पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। दूसरा नंबर होता है आपका कॉस थीटा, यानी कि बी बटा एच। तीसरा नंबर होता है टेन थीटा, ये होता है आपका पी बटा बी। चौथा नंबर होता है कॉट थीटा, इसका होता है बी बटा बी। पांचवा नंबर होता है आपका सेक थीटा, इसका होता है एच बटा बी। छठा नंबर होता है आपका कॉसेक थीटा, ये होता है एच बटा बी। दिमाग लगाइए, ये आपको क्रमवार अगर याद करना होगा, ये क्रमवार अगर याद कर लेंगे तो इस जल्दी आ जाएगा। देखिए साइन थीटा पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए साइन का विपरीत कॉसेक होता है। देखिए इसमें देखिए तो दोस्त, साइन का विपरीत कॉसेक, साइन का विपरीत कॉसेक। पी बटा एच है तो उसको पलट दीजिएगा तो एच बटा पी। उसी तरह से कॉस थीटा का बी बटा एच है, इसमें होता है एच बटा बी, उसके बाद ये होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे मन करे उसे, देखिए आपका बेसिक, ये आपका बेसिक सूत्र है, ये तो याद करना ही होगा, हर हालत में याद करना होगा। साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, आने तो एच बटा पी बटा एच, पी बटा एच। देखिए साइन थीटा तो पी बटा एच, कॉस थीटा तो बी बटा एच, टेन थीटा तो पी बटा बी, कॉट थीटा तो बी बटा पी, सेक थीटा तो एच बटा बी, कॉसेक थीटा तो एच बटा पी। याद रखना इसको, बेसिक फार्मूला है, याद ही करना ही पड़ेगा। आप जैसे याद करें, दिमाग लगा के याद करें, चाहे ऐसे क्रमवार याद करें, आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका वो हम प्रश्न एक दो जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसे प्रश्न इस पर आएंगे, आपको हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं हम। देखा, यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो cosec थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए ये जो है प्रश्न हम बेसिक, एकदम बेसिक है। ठीक है, एकदम आपको इससे दिमाग खुलेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है क्लास 8 9 में तो था नहीं, स्टार्टिंग है क्लास 10 से,
इसलिए हम पूरा बेसिक से एकदम त्रिकोणमिति का एकदम बता रहे हैं ना कि 15 से 17 नंबर प्रश्न परीक्षा में आएगा। और आप परीक्षा देने के बाद मुझे जरूर याद कीजिएगा कि यार जबरदस्त मतलब सब पढ़ाए थे। ठीक है, अभी भी पढ़ाएंगे तो आपको प्रश्न देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव का किताब उठाइए मार्केट से, कोई भी प्रश्न उठाइएगा ऑब्जेक्टिव का, आप देखिएगा बनाकर। मैं अभी मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊंगा, उसके बाद केसी सिन्हा का भी प्रश्न कराऊंगा, और लास्ट में जब परीक्षा जब नजदीक आएगा 2 महीना पहले 1 महीना पहले आपको एकदम केवल ऑब्जेक्टिव क्लास चलाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे हम कैसे मतलब इसका देकर उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए इसको हम प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। हम अभी बताए थे कि जब भी त्रिकोणमिति की बात की जाएगी समकोण त्रिभुज बना देंगे, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है मेरे दोस्त, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर समकोण यहाँ बनेगा, क्लियर है। अब थोड़ा इधर आते हैं, लिखा है यदि cos थीटा का मान 3/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्त, cos थीटा का पहले फॉर्मूला बताइए, तो b/h होता है। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी फॉर्मूला आपसे मिस होगा तो प्रश्न जो है गड़बड़ा जाएगा, आपको कौन समझ में आएगा। तो cos थीटा बराबर b/h होता है, इसके इक्वल में दिया है 3/5। इसका मतलब है कि h ये हो गया और b हो गया ये। ठीक है, तो अभी हमने बताया था समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, जो सिरनुमा आकार की होती है, या जो समकोण के सामने वाली होती है, उसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण का संकेत h। ठीक है मेरे दोस्त, आप आजाद हैं, कहीं भी मतलब कहीं भी थीटा लगा सकते हैं। तो हमने थीटा कहाँ लगा दिया, a के पास लगा दिया। हमने थीटा कहाँ लगा दिया, a के पास लगा दिया। गुड। ठीक है, प्रश्न में अगर ए नहीं लिखा है, बी नहीं लिखा है, ए नहीं लिखा है, सी नहीं लिखा है, और यहाँ पर ए लिखता सी लिखता, तो हम उसमें उसके जगह पर लगाते। अभी हम कहीं भी लगा सकते हैं, आजाद है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमने थीटा यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों जो है इस लाइन पर बना है, समकोण और थीटा भी। ऐसे ये हो जाएगा, जो बचा है वो क्या हो जाएगा पी। तो कोण के सामने की थीटा के सामने वाली भुजा पी होती है। दिमाग में बैठेगा, सवाल देखिएगा, जितना आप देखिएगा बनाइएगा, अपने से रिवीजन मारिएगा, और आपका दिमाग फास्ट चलेगा, और जल्दी जल्दी प्रश्न को आप बनाइएगा। तो ये बी हो गया, पी हो गया, एच हो गया। अब इसमें से पुट कीजिए इसका मान। एच है, एच का मान आपका 5 है, बहुत अच्छा। 3 है तो 3 है, यहाँ पे छोड़ के दिया है पी। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरीय सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरीय सूत्र, ठीक। छोड़ा क्या मेरे दोस्त, पी का। तब पी का फॉर्मूला बताए थे हम कि √एच² माइनस बी का स्क्वायर, बताए थे ना। चलिए पी यहाँ पर लिखिए, इसमें एच खोजिए। एच कितना है, 5 है ना, 5 माइनस बी कितना है, स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर कीजिए इसमें। माइनस बी कितना है, तो बी है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी, तो इसको काट कीजिए, वर्गमूल का दिखाई दे रहा है उसमें। देखिए पी बराबर इतना हो गया ना, तो इधर देखिए लिख दे रहा है हम। तो पी बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा, तब 25 हो जाएगा। माइनस है तो -3 का स्क्वायर 9। तो पी बराबर 25 में से 9 घटाइएगा 16, और 16 किसका वर्गमूल है, तो 4 का। यानी कि पी का मान कितना आ गया, 4। पी का मान कितना आ गया, 4। अब इसमें पूछा है कॉसेक थीटा का मान, इसलिए चूंकि लिखे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका h/p। तो h का मान खोजिए, h का मान खोजिए। तो h का मान आपका दिया हुआ है 5, p का मान कितना निकल गया, 4। राइट आंसर 5/4। एकदम ये सबसे लंबा प्रोसेस, इससे बड़ा प्रोसेस अब नहीं होता है। ठीक है, खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कैसे हम बनाए हैं इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से। अब हम दूसरा इसका बनाने का विधि बता रहे हैं। ठीक है, एक तो चित्र से दिखा कर हम बता दिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट रूल लेकर कैसे बनाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति का कुछ पहाड़ा होता है, अभी नहीं लिखवाएंगे, एकदम शून्य से आपको पढ़ा रहे हैं।
अगर आप पूरा मेरे वीडियो को देखिएगा, जितने सारे इसके त्रिकोणमिति के वीडियो आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएंगे, सबको देख लीजिएगा, तो आप मतलब किसी भी माने बच्चे को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, मेरा दावा है ये। देखिए, यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो cosec थीटा का मान डायरेक्ट लिखेंगे cos थीटा बराबर 3/5। ठीक है, तो इसका सूत्र आप लिख लीजिए। सूत्र इसका क्या होता है, b/h, यानी कि b हो गया 3, h हो गया 5, यानी h हो गया 5। और निकालना क्या है, p निकालना है। p का फॉर्मूला लगाइए, तो p का फॉर्मूला h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तब p बराबर h कितना है, देखिए जल्दी से, 5 का डायरेक्ट लिखिए, 25, 4 का डायरेक्ट लिखिए, 16 घटाइएगा, 16 नहीं, 4 का 3 नहीं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ बचेगा 16, और 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो p का मान कितना आ गया, 4। अब इसका सूत्र लिखिए, तो कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका h बटा p। h का मान कितना है, 5, अब p का मान कितना है, p का मान खोजिए, 4, आंसर। ठीक है, अभी तो इतना टाइम लग रहा है बनाने में, जब अगला नेक्स्ट जब बताएंगे आप ये यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर ऐसा निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपका सूत्र, इसका पहले सूत्र दिमाग में रहना चाहिए। बिना सूत्र का कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, बिना सूत्र का कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, आप बाबू थोड़ा मन से पढ़ा कीजिए, आप पढ़िएगा, अपना फ्यूचर क्या होगा, ब्राइटनेस होगा एकदम, जो सोचिएगा वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो पढ़ाई कीजिए। देखिए 24 घंटा है, 24 घंटे में दबाकर 4 घंटा खेलिए, जो मन में आए वो आप खेलिए। क्रिकेट मन करे तो पबजी, मन करे तो गीत देखिए, गीत सुनिए, जो भी करना कीजिए। ठीक है, मात्र सुबह उठकर आप 2 घंटा पढ़िए, शाम को 2 घंटा पढ़िए, और दिन में 1 घंटा निकालिए टाइम। 5 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, बाकी मेरे वीडियो को देखिए। ऑफलाइन क्लास जो चला रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, उसमें हम आगे पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे जल्दी से आपका क्या होगा, सिलेबस कैप्चर हो जाएगा, और आपका मार्क्स जो है मैट्रिक एग्जाम एकदम अच्छा आएगा। ठीक है, हाँ, दिन भर पढ़ने से भी विद्यार्थी क्या होता है कि दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए खेला जो आपका पसंद है, जो आपका मतलब कि बहुत इंजॉय करते हैं जिस खेल में, आप उसको खेलिएगा, दबाव कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपके पापा जी कहते हैं कि खेलना नहीं है, ये नहीं, तो हमको बात कराइएगा कि सर जी कहें एकदम दबा के 4 घंटे खेलेंगे हम। ठीक है, हाँ, देखिए इसको जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक और हम प्रश्न बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, घबराइएगा तो नहीं होने वाला। देयर इज नो शॉर्टकट वे टू गेट सक्सेस। ठीक है, पढ़ाई का सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बात समझिएगा। तो सोचिएगा कि इतना वीडियो देखेंगे बड़ा, तो आपका देखिएगा, इतना बड़ा वीडियो देखिएगा तो मतलब कि दिमाग नर्वस आ जाएगा, मतलब देखने का मन नहीं करेगा। इतना बड़ा सपना देखिएगा तो कैसे पूरा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो सपने को साकार करने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य वैसा क्या है, सब्र एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा मिठाई है जो सबके पास नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो इसलिए आप प्रथम आप उसको धैर्य को बनाए रखिए। प्रथम आना है, अपने जिले में नंबर 1 आना है, अपने स्कूल में नंबर 1 आना है, तो सबसे हट का काम करना होगा। ठीक है, सोच बदलिएगा, देश बदलेगा। प्रश्न नंबर 2 आइए। आपकी समझा रहे, बेसिक समझा रहे हैं, कोई आपका मतलब हम प्रश्न नहीं बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आज बेसिक चलेगा, इस वीडियो में केवल बेसिक बात होगी, कल से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखिए लिखेगा कि यदि tan थीटा बराबर, लिख दिए 3/2, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर व्हाट, तो आप क्या कीजिएगा, tan थीटा बराबर 3/2 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। ठीक है, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा p, छोड़ क्या दिया है h,
छोड़ा है ना एच। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। सूत्र याद में रखिए, दिमाग में रखिएगा, खूब लिखिएगा सूत्र को, चाहे 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, दिमाग में सब चला जाएगा, याद हो जाएगा आपको। पी खोजिए, पी कितना हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 4 9 कितना हो जाएगा 13। इसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, तो एच का मान कितना हो जाएगा √13। चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच। पी खोजिए मेरे दोस्त 3 और 3 बट्टा √13। ऐसे आपको एग्जाम में 1 नंबर ऐसे पूछा जाता है। आप इसको मतलब कि अवश्य बनाइएगा और खूब आसानी से बनाइएगा। अभी मैंने सब प्रोसेस बताया, ट्रिक अभी किसी का नहीं बताया है। एक इसका टेबल होता है, ठीक है, टेबल में इसको आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो ऐसे प्रश्न को देख कर बना लीजिएगा। बात समझ में आ रहा ना, तो बने रहिए और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एकदम घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।